हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारा छोटा सा वीडियो में। आज हम बात करेंगे बिहार डिजिटल फैक्ट्री के बारे में। उसमें 3 सवाल आया है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपका पहला 5 काम क्या होगा। दूसरा सवाल आया है कि अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपका पहला 5 काम क्या होगा। और तीसरा सवाल है कि यदि आप अपने पंचायत का मुखिया बनते हैं तो आपका पहला 5 काम क्या होगा। तो आज हम शुरू करेंगे वीडियो तीसरे सवाल से। यदि हम मुखिया बनते अपने पंचायत का तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम अपने पंचायत के सारे वार्ड को बुलाकर उसके जिम्मेवारी देंगे कि अपने वार्ड में क्या समस्या है वो लेकर आए और मुझे बताए और वो समस्याओं पर ध्यान देंगे। जिस वार्ड का सबसे ज़्यादा समस्या होगा उस वार्ड पे सबसे पहले काम किया जाएगा। पंचायत में हर वार्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। हम जिस वार्ड से बिलोंग करते हैं, हम थाना औराई, जिला मुजफ्फरपुर, पंचायत बरथुआ, वार्ड नंबर 2 से। उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होता है कि गांव में नाली का दिक्कत है। उस वार्ड में नाली का दिक्कत है, नाली नहीं है, इसके कारण आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहता है। इसके लिए बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि नाली का व्यवस्था सही हो। और दूसरा काम हमारा ये होगा कि सबसे पहले अपने पंचायत का बच्चों पे ध्यान देंगे, शिक्षा पे ध्यान देंगे। जो स्कूलें बिखरी पड़ी है उसको अच्छा रूप देंगे, टीचरों पे अच्छे कार्रवाई करेंगे और टीचरों पे थोड़ा ध्यान देंगे और उससे बच्चों का अच्छा शिक्षा मिलेगा। स्कूलें अच्छे करवाएंगे, स्कूल अच्छे रहेंगे, बच्चे सही पढ़ेंगे, तब जाके हमारा पंचायत का विकास होगा। पंचायत का विकास होगा तो एक जिला का विकास होगा, जिला का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और तीसरा काम हमारा ये रहेगा और सबसे ज़रूरी काम हमारे नज़र में ये लगता है कि आए दिन देखते हैं गांव में जो थोड़ा पैसों वाले हैं, जिसके पास पावर है, वो अपने से नीचे वाले को दबा के रखते हैं। थोड़ा मोड़ा झगड़ा हो, थोड़ा मोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो, या तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, या फिर मारते पीटते के बाद भी उसको उसके ऊपर जाके केस कर देते हैं, कार्रवाई करते हैं। वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। गांव के मुखिया भी अगर कुछ बोले तो उससे भी उसका बात भी नहीं सुना जाता है। तो सबसे पहले पावरफुल मुखिया होनी चाहिए और उस आदमी पे कार्रवाई अच्छा किया जाए। प्रशासन से उस पर दबाव दिलाना चाहिए कि ताकि वो आदमी थोड़ा कंट्रोल में रहे और जो बेचारा गरीब आदमी है उसको भी ध्यान दिया जाए, ना कि वो पावर वाले हैं तो कुछ भी कर लेंगे अपने से छोटे आदमी को। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रशासन से बात करके उस पर कार्रवाई करवाना पड़ेगा। तीसरा काम हमारा ये रहेगा। चौथा काम हम ये करेंगे कि हर पंचायत में बड़ा तो नहीं, कम से कम इतना इमरजेंसी वाला एक हॉस्पिटल होनी चाहिए जिससे डॉक्टर को ये ना कहना पड़े कि आप आने में लेट कर दिए, वरना इसका जान बच जाता। जब भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे आदमी मरते हैं तो उसका कारण यही होता है, डॉक्टर जवाब देते हैं कि सॉरी अब लेट कर दिए आने में। तो एक कम से कम इतना छोटा हॉस्पिटल होनी चाहिए जिससे इमरजेंसी को रोका जाए। और एम्बुलेंस का कम से कम ये हर पंचायत में एक एक एम्बुलेंस ज़रूर होनी चाहिए कि ताकि ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी पड़ने पर उसको जल्द से लेकर बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाया जाए। एक पंचायत में अगर छोटा भी हॉस्पिटल अगर रहता है तो उससे इमरजेंसी को कम से कम तो रोक सकते हैं। तो ये हमारा चौथा काम रहेगा। और पांचवा काम हमारा ये रहेगा कि किसान पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए एक ऐसा
संस्था हम चलाएँगे जिससे किसान भाई के खेती करने में दिक्कत नहीं हो। अगर उनको किसी तरह का परेशानी हो रहा है खेती करने में या फिर अगर कुछ समस्या आ रहा है पैसों के लेकर, तो उसपे एक ऐसा संस्था हम चालू करेंगे, जिससे वो अपने ले सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से खेती करने के लिए, फिर उसको वो पैसे को भरना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से ये सही रहेगा, जो 5वाँ काम में और अच्छे खेत के लिए, सिंचाई के लिए बोरडिल लगवाएँगे, किसान को फ़ायदा देंगे। अगर किसान ही हमारे पंचायत में अच्छे खेती करे, तो अच्छा विकास होगा हमारे गाँव का।